ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी मौजूद हैं। बात मिडिल ईस्ट की, जहां पर एक बार फिर से बम धमाकों की आवाज से गाजा थर्रा उठा है और खबर आई है कि 400 से ज्यादा लोग फिलिस्तीनी नागरिक इसमें हलाक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग, 150 के आसपास संख्या है, जो जख्मी हैं। हालांकि ये आंकड़ा पल पल बढ़ता ही चला जा रहा है। हमला किया इजराइल ने, लेकिन शांति की बात चल रही थी, सीज फायर था। इजराइल ने अचानक से हमला क्यों कर दिया? क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा है? यमन से लेकर गाजा तक की बात करने वाले हैं, आनंद से समझते हैं। आनंद। बिल्कुल, देखिए हमास की बात हो रही है तो हम व्यूवर से पूछना चाहते हैं, आज के जो सवाल है व्यूवर्स के लिए, कि हमास का पहला चीफ कौन था? तो इस सवाल का जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। और जो आज की खबर है, ये खबर सीज फायर से जुड़ा हुआ है। दरअसल 19 जनवरी को सीज फायर हुआ था मिडिल ईस्ट के, मतलब हमास और इजराइल के बीच में। इस सीज फायर का उल्लंघन बीच बीच में बोला जा रहा था कि हमास कभी बोल रहा था कि इजराइल उल्लंघन कर रहा है, कभी इजराइल बोल रहा था कि हमास उल्लंघन कर रहा है। लेकिन आज जो जंग का दरवाजा खोला है इजराइल ने, उसमें करीब 400-450 लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। और ये जो सीज फायर के बीच हमला हुआ है, इसका कारण इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका भी बयान आता है कि ये हमला क्यों किया गया है और ये हमले के पीछे क्या राज है। हमला उन्होंने इसलिए बताया, बोले हैं कि जो पहला पहले तो समझना होगा कि तीन लेयर में सीज फायर था। हाँ, तो 3 फेज में थे। तो पहला फेज का जो था वो करीब 1 मार्च को खत्म हो गया था। 1 मार्च के बाद दूसरे फेज को लेकर के बातचीत होनी थी, लेकिन ये बातचीत आज 18 मार्च होने के बाद भी नहीं हो पाई है। तो इसको लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू बोलते हैं कि अगर बातचीत नहीं हुई, इस कारण से ये हमला किया गया है हमास पर गाजा में। हमास पर गाजा में इस कारण से हमला किया। हमास की तरफ से क्या जवाब आया है? हमास क्या कह रहा है? क्योंकि हमास ये कह रहा है कि बंधकों को रिहा कराने को लेकर इजराइल एक प्रकार से दबाव बना रहा है। उनके ऊपर जो सप्लाई चेन थी वो तोड़ने का काम किया और प्रेशर क्रिएट करने की, और प्रेशर जब बिल्डअप नहीं हुआ तो हमला कर दिया। बिल्कुल, देखिए हमास का भी इस पर प्रतिक्रिया आया है। उसने बोला है कि इजराइल की तरफ से जो हमला किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और ये सीज फायर का उल्लंघन है। और ये दुनिया को भी दिख रहा है कि कितने लोगों की मौत हुई है। और उसके बाद हमास चेताता भी है इजराइल को, बोलता है कि अगर इजराइल इस तरीके से हमला करता रहा तो उनके जो बंधक हैं उनका जान खतरे में होगा। मतलब जो करीब जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। लगभग 24 लोग जीवित हैं अभी, जो बंधक है इजराइल हमास के कब्जे में है, और करीब 3500 पड़े हुए हैं इजरायलियों का। तो वो सब लौटाना है अभी। लेकिन इस हमले के बाद से इजराइल को फिर से चेतावनी मिली है हमास से। लेकिन अभी भी हमला लगातार जारी है। अभी भी मौतों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। सुबह में इसकी संख्या थी 200 के करीब, लेकिन अब जो संख्या है बताया जा रहा है 450 के करीब है। बिल्कुल ठीक है, 450 के करीब संख्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की तरफ से ये अटैक थमे नहीं है। इजराइल ये भी कह रहा है कि हमास के जो लड़ाके हैं वो वहाँ पर तैयारी कर रहे थे और इसीलिए ये हमला किया गया है। इसके अलावा इजराइल ने वहाँ के लोगों को, पूर्वी गाजा के इलाके को खाली करने, खान यूनुस जो शरणार्थी कैंप है वहाँ पर अटैक किया और खाली करने के लिए कह दिया लोगों को। बिल्कुल, ये तो इजराइल का क्या है कि जब भी हमला करता है तो उसके पहले लोगों को चेताता है जिस इलाके में वो हमला करने वाला है। उससे ये मतलब दर्शाता है इजराइल ये कि जो उसमें फिलिस्तीनी लोग हैं, क्योंकि उसका मारने का जो टारगेट है वो सिर्फ हमास के लोगों को मारने का टारगेट है, ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीनियों पे। मतलब लेकिन मारे स्तर पर ये दिखाया जाता है। इजराइल एक प्रकार से ये दिखाने की कोशिश करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि आम लोगों के हम हत्यारे नहीं हैं, जबकि आम लोग इसमें मारे जा रहे हैं। लगभग करीब हमें लगता है कि ऐसा आंकड़ा जो सामने पेश हुआ है, करीब 45,000 लोगों की मौत हुई है फिलिस्तीन में, सिर्फ मतलब गाजा में। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि हाल ही में एक तरफ यमन पर अमेरिका की तरफ से अटैक होता है और दूसरी तरफ 3 दिन के बाद ही ये अटैक किया जाता है इजराइल की तरफ से। इसके बीच में कोई लिंक है, कोई जुड़ाव दिखते हैं? बिल्कुल, देखिए उस दिन भी मैंने बताया था कि जो हमारा मतलब कि हुती विद्रोहियों ने जो हमला किया था अमेरिका के जहाज पर,
तो वो जो रेड सी है ना, उसके द्वारा ही, उसके माध्यम के ही, उसी रास्ते से ही इजराइल के पास सामान सब जाते हैं, जो भी खाने पीने का या फिर व्यापार से संबंधित जो भी सामान होते हैं उसी शिप से जाते हैं। अमेरिका या फिर और भी अन्य देश जो हैं वो उसी के रास्ते से होकर के जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमला करते हैं हुती विद्रोहियों जहाज पर कि इजराइल के पास जो रसद या जो भी सामान है उसके पास तोड़ दिया जाए और उसके पास जो खाने पीने की सामान है वो कम मात्रा में पहुंचे। तो अब अमेरिका क्या है कि इजराइल के पक्ष में बात करता है, चाहे यूएन में हुआ चाहे फिर ऐसे ट्रम्प को बयान देना होगा तो भी पक्ष में रखते हैं, खुल करके समर्थन करते हैं इजराइल का। तो अब हुती क्या करते हैं, हुती भी पहले तो समझना होगा, ईरान जो है 3 संगठनों को सहयोग करता है, मतलब कथित रूप से। हाँ, हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया और हुती हो गया। अब हुती क्या करते हैं, हुती जो हमला करते हैं वो जहाज पर हमला इसलिए करते हैं कि उनके पास सामान ना पहुंचे, सप्लाई चेन तोड़ देते हैं। और हिजबुल्लाह और हमास जो है वो इजराइल की धरती पे हमला करते हैं। तो मतलब दोनों तरफ से उनको तोड़ा जाता है इजराइल को, और इसका सहयोग जो होता है वो ईरान से मिलता है। ऐसा अमेरिका भी कई बार आरोप लगा चुका है ईरान पर। एक प्रकार से देखिए 2-3 चीज़ें एक साथ हैं। ट्रंप जो हैं वो ईरान के ऊपर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि ईरान ने परमाणु संपन्न ईरान हो चुका है। हालांकि इसकी पुष्टि कहीं से हुई नहीं है, लेकिन ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान उनके साथ डील पर साइन कर ले, वही डील जो कि ट्रंप ने फालतू कहकर तोड़ दी थी, और फिर बाद में उसी डील को लेकर ट्रंप जो हैं वो फिर से सामने आए हैं और कह रहे हैं कि हम प्रतिबंध लगाएंगे ईरान पर और ईरान को हर हाल में उसको साइन करना होगा, समझौता ईरान को हर हाल में करना होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि जिस तरीके से ये अटैक किया गया है, ये तो सीज फायर का सीधे सीधे साफ तौर पर उल्लंघन कहा जा रहा है। बिल्कुल। क्यों डील नहीं बढ़ पाई? बीते दिनों में क्या कुछ देखने को मिला? दरअसल देखिए, जब इसके पहले भी आप देखे होंगे, एक शनिवार के जो रिहाई करना था हमास को, हर शनिवार को करते हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा शनिवार पड़ा था जिसमें ट्रंप को खुद आकर के बोलना पड़ा था कि अगर हमास सभी बंधकों को रिहा नहीं करता है तो हमास के लिए वो बुरा दिन होगा, अगले दिन बुरा दिन होगा। लेकिन ऐसा नहीं करता है हमास। फिर बाद में प्रतिक्रिया देता है, ट्रंप के बयान पर पलटवार करता है, बोलता है कि मैं जैसे करता आया हूँ वैसे ही करता रहूँगा, और वैसे ही करता चला भी गया। लेकिन ये जो 1 मार्च के बाद जो सेकेंड फेज का जो बातचीत थी सीज फायर को लेकर के, वो अभी तक नहीं बन, बातचीत भी शुरू नहीं हुई, ऊपर से अटैक भी बिल्कुल अटैक शुरू हो गया। तो नेतन्याहू का यही कहना है कि जब बातचीत शुरू नहीं होगा तो लोग हमारे, और दूसरा उनका आरोप भी था, रक्षा मंत्री जो है इजराइल के, उनका हाँ, उन्होंने कहा है कि इजराइल हमास बात नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ उनको खुफिया ऐसा कोई जानकारी मिल रहा है कि इजराइल के खिलाफ कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे इजराइल को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचने वाला है। इस कारण से ये हमला किया गया। इजराइल ने अपने 2-3 पक्ष रखे हुए हैं। पहला पक्ष तो रखा कि बातचीत नहीं हो रहा है, दूसरा पक्ष रखा कि जितने ये खुफिया एजेंसियों के द्वारा उनको ऐसा जानकारी मिल रहा है कि आतंकवादी गतिविधि बढ़ रही है इजराइल में और इजरायलियों के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होगा। तीसरा उन्होंने पक्ष रखा कि अगर जब सेकेंड फेज की बातचीत नहीं हो रही तो ये सीधे सीधे उल्लंघन है सीज फायर का, तो जब हमास उल्लंघन कर रहा है तो उन्हें उल्लंघन करने में क्या तकलीफ होगी, ऐसा इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, वो मैं आपसे समझना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि इजराइल नाराज हो गया था बीच में यूएस से, क्योंकि यूएस ने सीधे हमास से, और ये पहली दफा है, देखिए पहली दफा है क्योंकि यूएस की तरफ से ही हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, और उसके बावजूद यूएस ने पहली बार शायद किसी आतंकी संगठन जो उसने खुद घोषित किया है उस संगठन से ट्रंप खुद बातचीत करवा रहे थे अपने प्रतिनिधि के द्वारा, और इससे इजराइल नाराज था। बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका किसी ऐसे आतंकवादी जो घोषित किया गया है उससे संपर्क सीधे साध रहा है, और वो किसके लिए, इजराइल के लिए। हमास से डायरेक्ट बातचीत हो रही थी, लेकिन बातचीत के पहले ट्रंप ने इजराइल से बात की थी, नेतन्याहू से बात की थी कि भाई हम जा रहे हैं हमास से बात करने, और हमास से बात करके मैं आगे जो भी जो 3 फेज की जो बात है उन तीनों फेज पर बातचीत होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी अमेरिका के साथ नहीं हुआ। समझना ये होगा कि पहले फेज और सेकेंड फेज और तीसरे फेज में क्या क्या अंतर है। पहले फेज में पहले तो सीज फायर का ही यही मतलब था कि युद्ध को रोकना है, दूसरा
जो कैदी हैं वो आपस में अदला बदली करेंगे, हमास और इजराइल। तीसरा ये था कि गाजा को फिर से स्थापित किया जाएगा, नए आधुनिक तरीके से, उसको नए तरीके से नया रूप दिया जाएगा गाजा को। इस बीच ट्रम्प का प्लान आ गया, ट्रम्प गाजा का प्लान आ गया, फिर उसके बाद उधर अरब देश भी प्लान लेकर के आ जाते हैं कि मेरे पास भी गाजा प्लान है। उसके बाद फिर ट्रम्प का बयान आता है कि मैं अब फिलिस्तीनियों को वहां से नहीं निकालूंगा, मेरा जो गाजा का प्लान था उससे ये पॉइंट हटाया जाए और जो गाजा का प्लान था वो वही रहेगा, फिलिस्तीनी भी वही रहेंगे, वहीं पर रह करके ये फिर से निर्माण किया जाएगा गाजा का। ऐसा एक चीज़ और है, आपको बताएं कि इजराइल जिस तरीके से कैदियों की अदला बदली हो रही थी उससे काफ़ी बीच में नाराज़ हो गया था और इजराइल ने कहा था कि जिस तरीके से एक मजमा लगाकर कैदियों को रिहा किया जाता है और ख़ास तौर पर जो इजराइल के नागरिक हैं, क्योंकि और भी कई देशों के नागरिकों को बंधक बनाकर रखा था, लेकिन जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है या उनको नीचा दिखाने के लिए वहाँ पर तमाम फिलिस्तीनियों का जमावड़ा लगाकर ये एक जलसा या एक बड़ा कार्यक्रम किया जाता है, उसको लेकर इजराइल नाराज था और इजराइल ने कहा था कि इस प्रकार की गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इजराइल ने इसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि हमास ने अपना ये कार्यक्रम इसी तरीके से जारी रखा। ये एक चीज़ और चलते चलते मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या इजराइल आगे भी और अटैक करने वाला है और क्या हम ये माने कि जाहिर सी बात है कि अमेरिका और इजराइल एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं और इजराइल की तरफ से जो ये अटैक किया गया, अमेरिका को इसकी जानकारी पहले से थी? देखिए, जानकारी थी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन पूरी समर्थन है अमेरिका का इजराइल को और ये सबको पता है। और दूसरी बात रहेगी हमले की, तो हमला अभी भी जारी है, अभी भी लोग गाजा में मारे जा रहे हैं। अब इसमें ये रोकने के लिए अब हमास को यही करना होगा कि जो दूसरे फेज की बातचीत है उस पर उसको अमल करना होगा। दूसरी बात, जो आरोप है इजराइल का कि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं ये लोग, उस पर इनको रोकना पड़ेगा, तब जाकर के हमको लगता है कि इजराइल हमला रोकेगा। दूसरी बात, क्योंकि ईरान पर ऑलरेडी नकेल कसा जा चुका है अमेरिका के द्वारा, तो ईरान अभी भी कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं कर रहा है जिससे हमास, हिजबुल्लाह और इससे इजराइल वाले युद्ध में कोई ऐसी शक्ति और उत्पन्न हो। लेकिन अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर बहुत कुछ पक भी रहा है। एक दिलचस्प आपको चलते चलते ये बात भी बता देते हैं कि इजराइल काट्स, जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम गाजा के लिए नर्क का दरवाज़ा खोल देंगे और ये बयान जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ा बयान है और ये बताता है कि आने वाले वक्त में इजराइल जो है वो क्या तय करके बैठा है। अब जाहिर तौर पर ये तीन चरणों की जो बातचीत या समझौता था वो तो ख़त्म या रद्द हो चुका है, ये तोड़ा जा चुका है और इसमें हमास की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि बातचीत के बजाय ये समझौता है, ये तोड़ने का काम इजराइल ने किया है। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि जो सब कुछ गाजा में हो रहा है, यूएन के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ चल रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और साथ ही हमने सवाल किया था, उस सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।